चार्ज्ड पार्किंग की जाली पर्चियां आधा शहर पार्किंग के नाम पे माफिया ने तकसीम कर लिया। जाली पर्चियों के इस्तेमाल होने का इंकशाफ डायरेक्टर चार्ज्ड पार्किंग ने डीसी और एसएसपी ट्रैफिक शर्की को खत लिख दिया। गैर कानूनी पार्किंग के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। NIBD अस्पताल मशरिक सेंटर करीम प्लाजा में पर्चियां इस्तेमाल हो रही हैं। सर शाह सुलेमान रोड और इतवार बाजार यूनिवर्सिटी रोड पर भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। जाली पर्चियों से पार्किंग माफिया की चांदी हो गई। मकामी हुकूमत को अब तक करोड़ों का टीका लग चुका। खबरदार, जान बचाने वाली अद्वियात की फिर किल्लत। इंसुलिन, टेटनस इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात नायाब। कीमतें आसमानों पर पहुंच गई। स्टोर मालिकान ने शिकवा किया, कंपनियां ताखीर से अद्वियात दे रही हैं। कंपनी आपको बताएगी। बाकी ये कि इंसुलिन जितनी भी हैं शुगर की वो शॉर्ट हैं। काफ़ी आइटम पहले बीच में शॉर्ट थे, आ भी गए। ठीक है, जैसे टेटनस वगैरह था, पहले शॉर्ट था, वो नहीं मिल रहा था, अब आ गया है। ठीक है, और जिस तरह बाकी इंसुलिन वगैरह वो अभी तक। शहर में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव जैसी सूरत हाल। झुलसा देने वाली गर्मी में शहरी बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम। ठंडा पानी भी दस्तयाब। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने का मशवरा दिया। जानवरों के पिंजरों में पानी की मौजूदगी को बिल्कुल से यकीनी बनाया जाता है। इसके अलावा इनको बर्फ़ दिया जाता है और इनके पानी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, ताकि जो है गर्मी की हिद्दत को वो कम से कम महसूस करें। तो मुख्तलिफ जानवर शेड में बैठे हुए हैं, धूप के एरिया में नहीं बैठे हुए हैं, अपने आप को महफूज रख रहे हैं, अपने हिसाब से पानी पीते हैं। हम भी वक्तन उसको ताज़ा पानी प्रोवाइड करते रहते हैं। बर्फ़ डली हुई है इसके पिंजरों में। शहर में आज भी सूरज आग बरसाता रहा। नाजिमाबाद 4 नंबर में ट्रैफिक पुलिस का हीट स्ट्रोक कैंप कायम। ठंडे पानी के साथ शरबत की सबील भी लगाई गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गर्म मौसम में बिला जरूरत घरों से ना निकलें। हीट स्ट्रोक की वजह से हमने लगाया ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ताकि उनके लिए गर्मी में थोड़ा आसानी हो जाए। सिंध पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि गर्मी में ये इक़दाम उठाया है। पानी पिलाना बहुत ही अजर मिलता है, बहुत ही सवाब का काम कर रहे हैं। लोगों को हीट स्ट्रोक की उससे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तारीख में पहली बार सोना एक दिन में 11,700 रुपये सस्ता। कीमत 3,52,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 10,031 रुपये कमी से 3,17,83 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1,210 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,17,250 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280.77 रुपये से बढ़कर 280.97 रुपये। तमाम हरबे नाकाम। मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। दफा 144 भी काम नाई। जमाते दहम का मुताला पाकिस्तान का पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। पेपर इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले लीक हुआ। बोर्ड हुकाम माफिया के खिलाफ कोई इक़दाम ना उठा सके। अभी हमने एक्सटेंड किया है जून 30 तक, और जून 30 तक मेरा अंदाज़ा ये है कि हमारे पास जो पूल में पोस्टें पड़ी हुई हैं और जो अभी मज़ीद वैकेंसीज खाली हो रही हैं, तो ये मिला के कोई मेरा ख्याल है कि 90 to 95,000 ऑफर लेटर इशू होंगे। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मेरिट, मेरिट और मेरिट। बिलावल भुट्टो की पॉलिसियां रंग लाने लगी। सिंध भर के सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ने लगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने वाज़ेह किया, असातिज़ा की कमी पूरी होने से दाखिले बढ़े। लोगों का सरकारी स्कूलों पर एतमाद बढ़ा। नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। सिटी कोर्ट में वकला की तीसरे रोज भी हड़ताल। जजेस गेट के अलावा तमाम दाखिली दरवाजों को ताले। वकला और अदालती अमले के अलावा सबका दाखिला ममनू करार। वकला की सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी। आए, निकलें, हमारे साथ खड़े हो जाए। ये पानी सबकी बका का मसला है। आज अगर ये 6 नहरें बन जाती हैं तो कल को जो ये आपको यहाँ पर 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये का एक टैंकर मिलता है, आपको 1 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। मतलब आप ये समझ लें कि आपको पानी कहीं से नहीं मिलेगा। आपकी बका का मसला है।
स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह के मुतनाज़ किनाल मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, विफाक से फौरी मसला हल करने का मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म से फौरी नोटिस लेने पर जोर दिया। वाज़ेह किया जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हारी कार्ड के इजरा का मंसूबा खटाई में पड़ गया, मुख्तियार कार असिस्ट करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस फौरी रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से रुकन कौमी असम्बली एजाज जखरानी की मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हाकान अब्बासी कराची की यादों में खो गए। अच्छा सोचने के लिए जेल होना ज़रूरी करार दिया। हर सियासतदान को जेल जाने का भी मशवरा। शिकवा किया हुक्मरानों ने अपनी सहूलत के लिए कानून बनाए। ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्कियां देने का फैसला। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 20 में तरक्कियों के लिए महकमा कॉलेज तालीम से सीनियरिटी फहरिस्त तलब कर ली। खत डिवीजनल डायरेक्टर्स को भी इरसाल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरीज के तबादले। मोहम्मद नवाज सोहो सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद अली खोसो का तबादला कर दिया गया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन। सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने बल्दिया टाउन में MSF TB क्लिनिक का इफ्तिताह किया। TB पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरियात पूरी करने का वादा। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया। एंटीबायोटिक्स बेदरग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे कहूँगी कि प्लीज़ जब आप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत एहतियात के साथ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें। मंगू पीर में सबसॉइल के पानी से टैंकर्स फरोख्त होने लगे। हब ट्रंक मैन की एंटी थेफ्ट सेल से कार्रवाई की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया, कुओं से पानी निकालकर टैंकर भी फरोख्त किए जा रहे हैं। दूध की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त। सरकारी वकील ने जवाब जमा न कराया। अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, किसी का लाख तो किसी का 2 लाख का चालान काटा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी और दीगर ज़ाती हैसियत में तलब। LTO मईशत में रेवेन्यू का मजबूत सतून। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस की बड़ी कामयाबी। 9 माह के दौरान पहली बार 2340 अरब रुपए इकट्ठे किए। बराह रास्त टैक्स वसूली में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिल्किस ईदी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में कोर्सेज मुकम्मल। मुख्तलिफ शोबाजात में कामयाबी हासिल करने वालों में असनाद और शील्ड्स तकसीम। मुख्तलिफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स की भी शिरकत। और सारी फैकल्टीज हमारे साथ कोऑपरेटिव थी। क्लिनिकल भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा और बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा, सीखने को बहुत कुछ मिला और ये हमारी फ़ख्र की बात है और फ़ख्र हम इस बात को करते हैं कि हम पास आउट होकर निकल रहे हैं। बेसिकली ये जो है 3 ईयर का कोर्स होता है CMW, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी मिडवाइफरी। इसमें जो है जच्चा बच्चा के मुताबिक, यानी कि माँ बच्चे से लेके जितनी भी मतलब होता है A to Z डिलीवरी वगैरह ETC, ये सारा कुछ इस कोर्स के अंदर आता है। और कैपिटल प्रीमियर लीग के लिए ट्रायल्स का इनकाद। 100 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। लीग के रूह रवां। आफ्ताब नैयर बोले, लीग का बुनियादी मकसद ओवरसीज़ खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना है। इवेंट का आगाज़ जून में होगा।